शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। जो है उसमें जिसको संतुष्टि है वो सुखी है। जो है उसकी खुशी नहीं है, जो नहीं है उसके लिए व्यक्ति चिंतित है, इसीलिए दुखी है। इसलिए जो है उसके लिए धन्यवाद करो। कथा वही है, पर हर बार कथा नहीं होती है। तुम कितनी भी बार सुन लो, हर बार कथा नहीं होती। कथा वही है, फिर भी नहीं हो जाती। जितनी बार सुनोगे उतनी बार कुछ गहरे भीतर से रहस्य निकलते हैं। सूर्य वही है, रोज वही सूर्य निकलता है, लेकिन वही होकर भी रोज वही नहीं है, रोज नया है, रोज नया है। आपका जीवन भी वही है, पर फिर भी रोज आप नए होते हो। आप एक दिन की मृत्यु से भयभीत होते हो, पर यह भूल जाते हो कि आप हर रोज मृत्यु के ही गोद में हो। जब सोते हो तो सोने के बाद आपकी मृत्यु ही हो जाती है एक तरह से। मृत्यु क्या है? गहरी नींद है, और ये नींद क्या है? हल्की मृत्यु है। इस बात को समझ लेना। मृत्यु क्या है? गहरी सी नींद है, और नींद क्या है? हल्की सी मृत्यु है। इसलिए रोज तुम मरते हो, रोज पैदा होते हो, रोज जन्मते हो, रोज प्रकट होते हो, रोज नए होते हो। तो कभी दुखी होने का तो तुम्हारे पास कोई उपाय ही नहीं होना चाहिए। आज मेरे पास नया जीवन है, नया चिंतन है, नया विवेक है, नई बुद्धि है, नया समाज है, नए लोग हैं, नई ऊर्जा है। जिनको वास्तविक में जीना आ गया, वास्तविकता में, वही विजेता है। आप लोग कहेंगे हम सबके पास तो जीवन है, निश्चित है, लेकिन सब जीना नहीं जानते, सब सुखी नहीं है, सब धरती पर ज्यादातर बोझ ही है। आज नारद जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि धरती पर हर जगह में गया हूँ, हर क्षेत्र में गया, हर जगह गया, अलग अलग जगह गया। आप भी ये महसूस करते होंगे, थोड़ी शांति मिल जाए इसके लिए तीर्थ जाते हैं, पर तीर्थ जाकर क्या शांति मिलती है? वहां और अशांति है, क्योंकि तीर्थ जैसे रहने कहाँ दिए हैं। तीर्थों पे भी पूरे बाजार बना दिए हमने। तीर्थ में भी जाके हम वही खरीदारी कर रहे हैं। मैं देखती हूँ माताओं को, कई बार साथ में जाती है तीर्थ, तो वहां पर भी जाके वो ये देखती हैं कि कौन सी गुड़िया लेनी है, कौन सा खिलौना लेना, कौन सा क्या चीज लेनी है। वहां जाकर भी हम क्या बनने के लिए गए? हम साधना करने नहीं गए, हम वहां भी साधनों में ही जुटे रह गए, इसलिए वहां भी दुखी। घर भी तीर्थ हो सकता है यदि व्यक्ति के मन में संतत्व हो तो। घर भी धाम हो सकता है आपका, स्थान भी, जिस स्थान पर रहते हो। ये व्यासपीठ क्या है? जिस स्थान पर ऋषि बैठ गए वो श्रेष्ठ पीठ बन गई। इस पीठ के लिए दुनिया का प्रत्येक महारथी, महाराजा झुकता है। ये वो पीठ हो गई। क्यों? क्योंकि इस पर बैठने वाले सामान्य न थे। नारद जी यही समझाना चाहते श्रीमद् भागवत में कि मैं सारी दुनिया में सब ओर गया, सब जगह गया, सब आश्रमों में गया, सब तीर्थों में गया, सब क्षेत्रों में गया, पर मुझे सुख शांति नजर नहीं आई। सब अशांत थे, अतृप्त थे, दुखी थे।
मैं भी दुखी सा हो गया और सब क्षेत्रों में श्रीरंग, सेतु बंदर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार इत्यादि सब जगह गया। फिर मथुरा गया और मथुरा से आगे वृंदावन की तरफ बढ़ा और मैं आगे जा रहा था, तब पीछे से एक आवाज आई, भव भव साधु तिष्ठतु। मुड़कर देखा, नारद जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से। जब वो दुखी दिखाई दे शौनकादियों को, तब उन्होंने पूछा क्यों दुखी हो। अब वो बता रहे हैं कि मैं इसलिए दुखी हूँ कि जब मैं गया वृंदावन में तो एक युवती बैठी थी, 2 वृद्ध लेटे थे। मैंने परिचय पूछा तो बताया कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये वृद्ध हैं और मैं युवती हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। बहुत प्रयास किए कि ये वृद्धावस्था से युवा अवस्था में आ जाए, ये प्रौढ़ हो। मैं देखती हूँ ये जर्जर हो गए हैं। मैं युवती, माँ युवती हो और बालक बूढ़े हो, ये तो नियम ही नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, सब उपाय कर लिए। तब वही उपाय खोजने के उसी तलाश में नारद जी थोड़े दुखी हुए, कैसे ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट किया जाए। तब वहां से ज्ञान प्राप्त हुआ, श्रीमद्भागवत महापुराण। इसका श्रवण करने से सारी जर्जरताएं समाप्त हो जाती हैं। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण कराया और श्रवण कराने को उपरांत देखा कि जो ज्ञान और वैराग्य वृद्ध थे, जर्जर थे, वो पुष्ट हुए हैं। वो उस जर्जरता को समाप्त करके पुष्ट होकर के भगवान की जय जयकार करने लगे, भक्ति नाचने लगी, ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट हुए हैं। कहने का भाव कथा का ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का सामुच्य है। ये ऐसा फल है जिसमें गुठली नहीं है, केवल रस ही रस है। इसको पूरा का पूरा ग्रहण कर लिया जाए, निकालने की कुछ गुंजाइश है ही नहीं। अनेकों अनेक ग्रंथों में किसी में वैराग्य है तो किसी में भक्ति है तो किसी में ज्ञान है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। तीनों का ये सामुच्य है श्रीमद् भागवत महापुराण, तीनों की पुष्टता है। और दूसरे तरीके से कथा समझाना चाहती है कि आज समाज में भक्ति तो पुष्ट है पर ज्ञान और वैराग्य थोड़े जर्जर से है। ज्ञान कहीं कमजोर पड़ रहा है लोगों का, और ज्ञान नहीं है तो वैराग्य तो फिर दूर की बात है। इस बात को समझना, माताओं बंधु आप सब विराजे हैं। आज भक्ति की कमी नहीं है, मंदिर में जाने वालों की कमी नहीं है। लाइन बहुत लंबी लंबी है मंदिरों में, लेकिन जो मंदिर में जा रहा है उस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है कि मैं मंदिर क्यों जा रहा हूं। सभी मंदिर भक्त जाए ये जरूरी नहीं है। बहुत से तो मंदिर में जूते चप्पल चुराने भी चले जाते हैं, कुछ मिल जाए। कथा में जो आ रहे हैं वो वास्तविक कथा के प्रेमी है, ये जरूरी नहीं। कुछ लोग प्रांगण देखने चले आते हैं, कुछ वक्ता को देखने चले आते हैं, कुछ व्यवस्थाओं को देखने के चले आते हैं, कुछ ये देखने चले आते हैं कि कहाँ कमी रह गई, बस वो देखना है। सभी कथा के रसिक हैं, ये जरूरी नहीं। यहाँ बैठने वाले आंखें सबकी दोनों है, सबकी आंखें एक जैसी है, लेकिन नजरिया तो सबका एक जैसा नहीं है ना। देखना सबका भिन्न भिन्न है ना, आंखें सबकी एक जैसी है पर देखने का तरीका सबका अलग है। यहाँ आने वाले सब कथा के लिए आए जरूर हैं घर से निकलकर, लेकिन कथा में पहुंचे हैं ये पता नहीं। कुछ तो शरीर से भी बैठे होंगे, मन से न जाने कहां कहां भटक रहे होंगे, मन कहां कहां पहुंच चुका होगा। माने भक्तों की तो लाइन है, भीड़ है,
पर ज्ञान और वैराग्य उसको है कि नहीं ये पता नहीं। आरती कर रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं पर क्यों जा रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं पर क्यों सुन रहे हैं, घंटा क्यों बजा रहे हैं, ये दीप क्यों जला रहे हैं, इन सब का कुछ गहरा अर्थ है, गहरा सार है, वो हमने जाना नहीं। हमारे दादाजी मंदिर जाते थे इसलिए जा रहे हैं।